जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप भरत जी और माता कौशल्या जी का संवाद सुनेंगे। भरत देख मातो ठिदाई, मूर्छित अवन परी जहाँ आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह दे दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी तो वही काहे न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यह जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों नहीं हुई। कुल कलंक जय जन्म मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। होते हो वन मोय सर से अभागी, गत्य से तोर मात जे लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण ही माता तेरी यह दशा हुई। पितुसुर पूर्व बन रघुपर केतु, मैं केवल सवयन रथ हेतु। दिग मोहि भयो बैनु बन आगी, उसे दा दुख दूषण वागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिनदार दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुन पुनि उठी संवारे। दिए उठाए लगाए और लोचन मोचत बार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए अलाए, अतित मनऊ राम फिर आए। बैठो बाउरे लखन लगवाई, सो कुसने उन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातुअस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँचे मृदु वचन उच्चारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुँचकर कोमल वचन बोली। अजऊ बच्चवल धीरज धरऊ, कुसुमय समुझ शोक परिहरऊ। जन मानव ही हानि गलानी, कल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं भलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, थोड़ा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काव दोष देव जनिताता, भामोय सब विधि बाम विधाता। यो है त्यो दुख मोय जियावा, अजों को जाने का तो ते भावा। ये तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा ही हो गया। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पित्वाय सुभूषण वसन, तात तजे रघुवीर। विषमौ हरसन हृदय कछु, पहरे बल कल चीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ये तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि कर पर तोसु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहाइन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष था। सबका सब तरह से संतोष करा के वे वन को चले।
यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह नहीं रहीं। सुनत ही लखन चले उठ साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिय और लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ उठ लिए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे नहीं रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बने सिधाए, कह उन संग न प्राण पठाए। यह सब बाय न आँखें न आगे, कौन तजा तन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोइन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मैं तारी। जिये मरह बल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुल सुसमाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित रनिवास। व्याकुल विलपत राजगृह, मानव शोक निवास। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपै विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। बातें अनेक भरत समुझाए, कई विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें कहकर सुनाई। भरतों मातु सकल समुझाई, कई पुराण सुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहे पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ में सुरपुर जारे। ये अगत्य बालक वध कीने, मीत मही पत माहौर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर दिलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। ये पातक उपपातक है, कर्म वचन मन भव कवि कहीं। ये पातक मोय हो विधाता, क्यों हो मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लगे। जे परिहर हर हर चरण, भजय भूत गण घोर। ते कहे गति मोह देव विदे, जो जननी मत मोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बरसते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। बेचैं वेद धर्म दोइले, कृष्ण पराए पाप कह दे। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलप चारा, ये ताकहें पर धन पर धारा। पावों में तिनक गति गौरा, जो जननी है सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं,
ये जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। ये न बजई हरि नर तनु पाई, ये नहीं न हरिहर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तज सुत पंथ बाम पथ चलई, पंचग बिरचे बेस जग उछलई। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जनी जोय जानो बेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं। ये माता, यदि इस वेद को मैं जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुने, साँचे सरल सुभाए। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, ये तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै मुआगी, होय बार चर बारे विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान वर मिटै न मोहु, तुम राम प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपन्यो सुख सुगति न लई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे सपने में भी सुख और सुगति नहीं पाएंगे। असकई मातु भरत लाए, थन पे सबई नैन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमासुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊ, करो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुने, करण कहो सब काज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नपतन वेद विदितयन वावा, परम विचित्र विमानु बनावा। रही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अविलास की। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। ये रानियाँ भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुआए। सरज तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुआई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ये विदिता क्रिया सब कीनी, विधवत नाय तिलांजल दीनी। सौद सुमर्थ सब वेद पुराना,
कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात विधान 10 दिनों का कृत्य किया। जा जस मुनिवर आयस दीना तस सहस भांति सब कीना। भई विशुद्ध दिए सब दाना तेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौए तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरण धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान वरिष्ठ जी ने दिए। बूढ़े ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितुहित भरत की न जस करनी सुमुख लाख जाए नहीं बरनी। सुदिन सोध मुनि भरत तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पटे भोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म में शेष भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी कि कई कुटिल की निज करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा केतन परे हरि प्रेम निवाहा। पहले तो के कई ने जैसी कुटिल करनी की थी, शेष मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा की धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील सुबाहु सुजल नैन पुल क्यों मुनि राहु। बौरे लखन सिय प्रीति बखानी सुख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनौ भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विदे हाथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के दे दोषु व्यर्थ काय पर कीजिए रोसु। तात विचार करऊ मन माई सोच जोग दशरथ न पुनाई। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए वे प्रजो वेद भीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नपति जो नीति न जाना ये न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचो सब ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र पे प्रयवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला
और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल करे प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटने जब व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोहवश करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोय सोचै जोगु, तप बिहाय जे भावै भोगु। सोचिए पिसुन कारण क्रोधी, जनन जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विध सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक हृदय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाण छल हरिजन होई। सब प्रकार से जिसका उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहय न अब हो न्यारा, उपभरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हर सुरपति दिश नाथा, पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के भांति को करिय बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।